नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हज 2025 सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद प्रदेश से हज पर गए हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के हज यात्रियों की अंतिम हज उड़ान 11 जुलाई को मुंबई आएगी। वारसी ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के इतिहास में इस वर्ष हज पर प्रदेश के बड़ी संख्या में आवेदकों को हज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश के हज यात्रियों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए राज्य हज कमेटी के विभिन्न विभागों के 40 कर्मचारियों को चयनित कर उनका विशेष ट्रेनिंग देकर राज्य हज निरीक्षक के रूप में प्रदेश के हज यात्रियों के साथ सऊदी अरब भेजा गया। इन राज्य हज निरीक्षकों द्वारा सऊदी अरब में प्रदेश के हज यात्रियों का मार्गदर्शन सहायता की का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाज में हज यात्रा एक ऐसा मुकद्दस सफ़र है कि हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि वो उस मुकद्दस सरज़मीं पर जाकर और अपने हज के फ़राइज़ पूरे करे। तो बड़ी खुशी है कि लगभग 2800 के लगभग जो हमारे पास वेटिंग लिस्ट थी वो सारी लगभग क्लियर होने के बाद कुछ 900 कुछ लोग 987 लोग सिर्फ वेटिंग में रह गए और बाकी सारों को अल्लाह ताला ने हज पर जाने का सौभाग्य दिया। इस वर्ष हज यात्रियों की देखभाल करने के लिए एवं उनकी सहायता करने के लिए 46 राज्य हज निरीक्षक मध्य प्रदेश सरकार ने पहुंचाए। हज के दौरान सऊदी अरब में मध्य प्रदेश राज्य के 5 हज यात्रियों का देहांत हुआ। अल्लाह ताला उन सबको मग़फ़िरत फरमाए और उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। भोपाल एवं इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट पर हज यात्री सकुशल वापस आ चुके हैं। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से सब अभी हज यात्रियों का आगमन जारी है, जो कि दिनांक 11/7/2025 को समाप्त होगा। इसके अलावा ये बताना चाहता हूँ कि हज 2026 के आवेदन की प्रक्रिया माह 2025 में हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा उद्घोषणा किया जाना संभावित है, यानी कि जुलाई माह में। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो प्राप्त जानकारी है वो हज 2026 हेतु इच्छुक आवेदक पासपोर्ट मशीन रीडेबल होना चाहिए। पासपोर्ट मशीन रीडेबल होना चाहिए तथा उसकी वैधता दिनांक 31 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य है। आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस अवसर पर भारत सरकार, सऊदी अरब सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूं, जिनके सहयोग से बेहतर समन्वय से ये यात्रा आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित बनी रही। मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की पूरी टीम एवं कार्यकारी अधिकारी, प्रशासनिक अमले, ये चार्ज जो दोनों क्वेश्चन है आपके, दोनों जो प्रश्न है ना, वो मेरे पे लागू नहीं होती आपकी। बिल्कुल समझ गया। आपने मेरे को बताया, मैं यस हाँ, तो ये जवाब तो वही दे सकती है। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ना हम। आप चाहें तो हमारे पत्राचार देख लें। हम लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनसे पत्राचार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, ठीक बात है। तो मैं आपको ये मैं आप सबको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सेंट्रल हज कमेटी के व्याप पर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं आपके उस प्रश्न को सेंट्रल हज कमेटी तक अपने पत्राचार के माध्यम से पहुंचा सकती हैं और पहुंचाते हैं।
राज्य हज कमेटी का जो मूल काम है वो ट्रेनिंग कैंप करना, हेल्थ चेकअप और उनके कागजातों को चेक करना। ये राज्य हज कमेटी का मूल काम है। आप जो प्रश्न कर देंगे उन प्रश्नों हम पत्र के माध्यम से सेंट्रल हज कमेटी से आप तक आपकी बात पहुंचा देंगे। अब करना ना करना सुविधाओं को लेकर कुछ कमी पेशी में हुआ है कि उनकी नेचुरल डेथ है जी। कितने खादिमुल हज्जाज इस बार गए आप? 46। क्राइटेरिया क्या होता है? खादिमुल हज्जाज जो जाते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है? जब पॉलिटिकली लोग होते हैं उसके अंदर या उसमें सिविल के भी लोग होते हैं या इनको हज कमेटी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है पहले? मैं आपको बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ, पहले क्या होता था नहीं होता था मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे यहाँ जब से मैं आया हूँ आप पता कर लें और इसमें अगर कोई गलत बात पर आपको पकड़ा हुआ है तो मुझे आप बताएं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ जब से मैं आया हूँ, अगर कोई ये बात कह देगा उस दिन मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। इतनी फेयर तरीके से पहुँचाता हूँ। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि वो एक आध बार हज या उम्रा किया होना चाहिए। फिर हम उसकी अब की बार तो कर नंबरिंग भी आ गई थी, पहले ऐसा नहीं होता था, तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। और वो नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो होता ही है, गवर्नमेंट जॉब वाले ही जाते हैं। तो हमको लगता है उससे जो हम क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन आंसर उनके आंसर ठीक आते हैं हमारे पास, तो हम उनको भेज देते हैं। लेकिन इस बार नेशनल हज कमेटी ने उनका एग्ज़ाम लिया था, तो जो लोग एग्ज़ाम में पास हुए उनको भेजा। ये पहली बार हुआ था एग्ज़ाम, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ। जो लोग उस क्राइटेरिया में आए उन लोगों को हमने भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।